हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। कहानियां सुनाती हूँ, कहानियां वो जिनमें आप देख पाए खुद को। मेरी आज की कहानी है अनकहा सच। रात के 1 बज रहे थे। मैं अपने ड्राइंग रूम पर सोफे पर बैठी थी और मेरी गोद में एक रिपोर्ट्स पड़ी थी जिसके सामने का सेंटेंस बार बार मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था, जिस पे लिखा था द प्रेगनेंसी रिपोर्ट इज पॉजिटिव। वैसे तो ये शब्द बहुत सुकून देने वाले थे, लेकिन इन शब्दों की वजह से एक तूफान पनप गया था मेरी जिंदगी में। जब इन शब्दों को मेरे हस्बैंड ने पढ़ा तो इनको पढ़ते ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो क्या, एक अजीब सी शिकन देखी मैंने। उन्होंने एक सेंटेंस कहा जो भी तक बार बार हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर बज रहा है, और वो सेंटेंस है कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। ये क्या कह दिया था सौमिक ने? सौमिक से तो मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। सौमिक से तो मैंने कभी ये उम्मीद ही नहीं की थी। 2 साल की दोस्ती, 3 साल का प्यार और 3 साल की शादी के बाद कुछ इस तरह से कहेंगे सौमिक, ये मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कह दिया था, और मुझे हमारा रिश्ता, चाहे वो फिर दोस्ती का हो, प्यार का हो या शादी का हो, हर एक रिश्ता बेमानी लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन से दुराहे पे हूँ। क्या मोड़ ले लिया था मेरी जिंदगी ने, जिस पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया है। मैंने दोबारा से सौमिक से पूछा कि सौमिक, तुमने कुछ मजाक किया है क्या मेरे साथ? क्या बोला है तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सौमिक ने ये कहा कि बार बार एक बात पूछने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा धानी। मैंने तुम्हें पहले भी यही कहा और अब भी यही कह रहा हूँ कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें ये बच्चा? ये बच्चा एक हमारे जायज़ रिश्ते का बच्चा है, हमारे पवित्र रिश्ते शादी के बंधन के बाद का बच्चा है। तुम कैसे इस बच्चे के अस्तित्व को नकार सकते हो? क्या कारण है कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए? ये बातें सुनते सौमिक बहुत गुस्से में आ गया। उसने एक फ्लास्क पड़ा वहां से उठाया और जोर से जमीन पर मारा। हाँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। कितने बार समझाऊं तुम्हें मैं एक ही बात? बार बार पूछने से सच बदल जाएगा क्या? तुम जानती हो ना कि तुम भी एक प्रोजेक्ट में हो और मेरा भी प्रमोशन ड्यू है। हम इस बच्चे को देखें या अपने करियर को देखें, इसलिए प्लीज बार बार एक ही बात पूछकर मेरा दिमाग मत खराब करो। चुपचाप डॉक्टर के पास जाओ और इस बच्चे को टर्मिनेट करवाओ, बस। से जो टूटे कोई सपना,
जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन। वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन। हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। नगरी में पत्थर चेहरे, पत्थर दिल। फिरता है मारा मारा, क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ ना होगा कुछ हासिल। मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे मोरे। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे ममता और कहानी सुना रही हूं अनकहा सच। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरह से धानी अपनी प्रेगनेंसी के रिपोर्ट से बहुत खुश है, लेकिन उसके बकौल उसका हस्बैंड सौमिक उससे बहुत दुखी है। धानी सौमिक को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सौमिक मानने की बजाय और ही ज्यादा रूठ गया है। अब सुनते हैं आगे। मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि क्यों सौमिक इतना नाराज हो गया था। मैंने पानी ग्लास में उंडेला और गटागट सारा पानी पी गई। उसके बाद वहीं पर बैठी रही। पता नहीं क्या हुआ, मन बहुत उदास हो गया।
सोचने लगी, मेरे पेरेंट्स भी तो करियर ओरिएंटेड थे, क्या वो भी ऐसा सोचते थे हमारे लिए? नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स वो मेरे बारे में ये सब नहीं सोच सकते, क्योंकि वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान न्यौछावर करते हैं मुझ पर। मैं ये उम्मीद ही नहीं कर सकती कि उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा होगा अपने बच्चों को लेकर के। मुझे याद है कैसे उन्होंने मेरे स्कूल छोड़ने के बाद मेरे कहने पर मेरे फेवरेट कॉलेज में पढ़ाया, मुझे मेरी मनपसंद की स्ट्रीम लेने दी, मुझे MBA करवाया HR में, और उसके बाद जब मेरी HR मैनेजर की जॉब लगी तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे मम्मी पापा थे। हालांकि मुझे मुंबई आना था जॉब के सिलसिले में, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। उन्होंने मुझे आराम से प्यार से पैकिंग करके मुझे मुंबई भेज दिया। और मुंबई में जब मैंने यहाँ अपने ऑफिस में अपनी जॉब ज्वाइन की तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ का, बहुत पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से आई थी, इसलिए डरी सहमी रहती थी। और इस डरी सहमी सी लड़की को देखा था सौमिक ने, भूरी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला, गालों पे डिम्पल वाला और गोल मटोल चेहरे वाला सौमिक मुझे बहुत अच्छा लगा था। यूँ तो आज तक मुझे कोई लड़का इतना पसंद नहीं आया, लेकिन भा गया था सौमिक मुझे। बिल्कुल मासूम था, छोटे छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातें मनवाने वाला सौमिक, बिना ही बात के नाराज हो जाने वाला सौमिक मेरे दिल को बहुत अच्छा लगने लगा था। और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते, लंच शेयर करते, काम शेयर करते, हम एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी और फिर वो थोड़ी थोड़ी बातें कब लंबी लंबी चैट्स में कन्वर्ट हो गई, हमें पता ही नहीं लगा। चैट्स के एंड में सब लिखते हैं ना, गुड नाइट एंड टेक केयर। टेक केयर के बाद एक और सेंटेंस लिखते थे हम, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। और ये हम हमेशा हर रोज लास्ट मैसेज में लिखते थे। इतनी प्यारी दोस्ती जो थी हमारी। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। वो दोस्त गम की हो धूप तो साया बने, तेरा वो दोस्त नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार।
पलकों पे जो रखे तुझे महबूब वो, जिसकी वफा तेरे लिए हो। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। घड़ी की टिक टिक मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रही थी। बहुत सर दर्द हो रहा था मुझे और मैं सोचते ही सोचते पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी। जब मैंने कर्टन्स हटाकर बाहर देखा तो सुबह हो गई थी। जब मोबाइल पर नज़र डाली तो सुबह के 6:30 बज गए थे। फिर तो सोने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैं उठी, अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और शावर लेके रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। सौमिक से बिना मिले क्यों मिलती मैं सौमिक से? मुझे बहुत गुस्सा था उस पर। वो मुझे मनाने भी नहीं आया। उसने मुझसे एक भी बार बात नहीं की। और उससे ज़्यादा मुझे उस बेबी पे गुस्सा था जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं और उसने हमारी इतनी लड़ाई करवा दी। मुझे भी अब उस बेबी से नहीं अटैचमेंट थी। मुझे भी नहीं चाहिए था ये बच्चा जिसके आने पर हमारे घर में इतनी कलह हुई और हम दोनों का प्यार जैसे 1 मिनट में बिखर गया। इसलिए मैंने भी यही डिसीजन लिया कि जो सौमिक चाहता है मैं भी वही करूँगी। अनमने मन से कंप्यूटर्स पे काम किया और जब बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा सोचते सोचते तो हाफ डे की लीव एप्लीकेशन देकर वहाँ से घर के लिए जाने लगी। घर जाते जाते बीच में हॉस्पिटल था। डॉक्टर से मिलने चली गई। उन्हें बताया कि मुझे ये बेबी अभी नहीं चाहिए और प्लीज़ मुझे टर्मिनेट करवाना है। तो उनसे सारा प्रोसेस और प्रोसीजर समझकर प्रोसीजर भी करवाने लगी। उन्होंने मुझे अंदर अबॉर्शन रूम में भेज दिया। प्रोसीजर जब स्टार्ट होने लगा तो मुझे लेटने के लिए कहा गया। जब मैं वहाँ पर लेटी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कानों के पास कोई नन्ही सी आवाज़ में मुझे मम्मा कह रहा है और मैं एकदम से घबरा गई। मैं चौंक कर उठ गई। ये क्या सुन लिया था मैंने? क्या ये उसी बच्चे की आवाज़ थी जो मेरे पेट में है? उसकी कोमल कोमल आवाज़, कोमल कोमल टच से मेरे दिल में कुछ गुदगुदी का एहसास होने लगा और मैं एकदम से हॉस्पिटल से प्रोसीजर को बीच में छुड़वाकर वहाँ से भाग आई। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलकर घर आने लगी। थकी मांदी जब मैं घर पहुँची तो शाम के 7 बज चुके थे। घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। गेट खुला था तो मैं अंदर आ गई। सौमिक लाइट्स ऑफ किए बैठा था। जब मैंने लाइट्स ऑन की तो उसने मुझसे बिना नज़र मिलाए पूछा कि क्या सोचा तुमने उस बच्चे का। मैंने भी वही क्वेश्चन रिपीट कर लिया कि तुमने क्या सोचा हमारे बच्चे का। उसने बोला कि मेरा वही जवाब है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि अब मेरा जवाब सुन लो, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे ज़रूर रखूँगी। और हाँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। तो अब से तुम्हारा मेरे और मेरे बच्चे के साथ कोई भी रिश्ता नहीं। सो प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे के बारे में
सोचना और टेंशन लेना बंद कर दो। So please, I request you that don't spread any type of negativity in front of me and as well as my baby. I will be thankful to you. I hope you understand. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार,
पहला खुमार, नया प्यार है नया। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे ममता और आप सुन रहे हैं कहानी अनकहा सच। अब तक आपने सुना कि किस तरह धानी भी उस बच्चे से चिढ़ने लग गई जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। धानी ने डिसीजन तो लिया बेबी टर्मिनेशन का, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं करवा पाई और उसने सौमिक को जवाब दे दिया कि वो अपने बच्चे को खुद पालेगी क्योंकि वो इतनी कैपेबल तो है ही। अब क्या धानी सौमिक का मन बदल पाएगी? सुनते हैं आगे। बहुत दूरी आ गई मुझ में और सौमिक में। सौमिक लेट नाइट घर आते और मुझे बिना मिले ही सो जाते। हमने अपने रूम्स भी अलग कर लिए थे। क्या फ़ायदा था ना साथ रहने में जब हमारी सोच और हमारे ख्याल ही नहीं मिलते थे। तो एक दूसरे को देखे कई दिन हो जाते और धीरे धीरे मैं भी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। ऑफिस जाती, अनमने मन से काम करती और फिर घर आ जाती और सौमिक कई दिन तो घर ही नहीं आते। जब पड़ोसी पूछते तो कहते हाँ बस कुछ काम का स्ट्रेस है और मीटिंग्स चल रही हैं, इस चक्कर में घर से बाहर रहना पड़ता है। लेकिन सच तो मैं और मेरा मन जानते थे ना कि सौमिक क्यों घर नहीं आते। मुझे याद आया वो वक्त जब मैं सौमिक के प्यार में पड़ गई थी। कितना अच्छा वक्त था ना वो, जब सौमिक ने मुझे पहली बार प्रपोज किया। ऑफिस में ही बैठी थी मैं। सौमिक ने मुझे कॉल करके बुलाया और ये कहा कि धानी मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और प्लीज़ तुम सिटी हॉस्पिटल पहुँच जाओ, मैं खुद से कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। भागी गई थी मैं सिटी हॉस्पिटल। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं सौमिक को क्या हुआ होगा जो वो खुद से मैनेज ही नहीं कर पा रहा। जब मैंने वहाँ पर देखा तो सिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था सौमिक। पहले मुझे मन ही मन गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके स्माइल के और गालों के आसपास दोनों तरफ पड़े डिम्पल ने मेरा पूरा गुस्सा छूमंतर कर दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉस्पिटल के पास बने एक गार्डन में ले आया। वहाँ पर उसके हाथ में एक रोज़ और चॉकलेट था। उसने मुझे वो रोज़ पकड़ाया और मुझे पूछा विल यू मैरी मी। ये एक सपना था मेरे लिए। मैंने अपनी पलकें झपक ली। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मेरा सपना है या सच, जो मेरा सपना है या हकीकत। मुझे सब कुछ गुलाबी सा लगने लगा, यहाँ तक कि हवा भी गुलाबी लगने लगी जिसे हम देख नहीं पाते। कितने पागल होते हैं ना हम प्यार में। हम शायद फर्श पर रह ही नहीं सकते, हम अर्श तक पहुंच जाते हैं, किसी और ही हवा में उड़ने लग जाते हैं, किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। बहुत प्यारी, खूबसूरत और एहसास भरी होती है वो दुनिया जिसमें हम रहना चाहते हैं और जो हमें सबसे अच्छी और सबसे प्यारी लगती है। और हाँ, इसी दुनिया में थी मैं भी और इसी दुनिया में था सौमिक भी।
देखा कमाल वो आके जमीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशिया 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 शाबाशिया। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग तेरा दे कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। खूबी एक है एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियां। करके देखा कमाल वो आके जमीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशिया 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 शाबाशिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे ममता और आप सुन रहे हैं कहानी जंक्शन में आज की कहानी अनकहा सच। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरीके से सौमिक और धानी एक दूसरे से अलग रहने लगे, कटे कटे रहने लगे और धीरे धीरे धानी डिप्रेशन का शिकार हो गई। ऐसे में याद आता है धानी को सौमिक का प्रपोज करना और एक अच्छा वक्त। और अब आगे बहुत परेशान हो गई थी मैं। दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने हद से ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, जिसकी वजह से जिसका बुरा असर मेरे बच्चे की सेहत पर भी हो सकता है। ये सुनना था कि मैं कांपने लगी कि किसके लिए स्ट्रेस लिया है मैंने और किस चीज़ का स्ट्रेस लिया है। ये बच्चा ही तो मेरी ज़िंदगी है, इसी के लिए तो जीना है। और अब बस इसलिए मैं अब कोई स्ट्रेस नहीं लूँगी। मैंने ये सुनते ही घर आकर एक लंबी सारी छुट्टियों की मेल डाली और अपना बैग पैक करके अपने मम्मी पापा के पास चली गई। जब मम्मा पापा ने मुझे सौमिक का पूछा तो मैंने कहा
क्योंकि उनकी प्रमोशन ड्यू है, वो बाद में आ जाएंगे और इसलिए मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं आपके पास आ गई। मम्मी पापा मेरे आने से बहुत खुश थे, बहुत अच्छा माहौल बन गया था घर का, और सच माने तो मैं भी वहाँ जाकर खुश रहने लगी थी। बहुत अच्छा लगने लगा था मुझे, और सौमिक से बात तो ना के बराबर ही रह गई थी। जब मम्मी पापा पूछते कि सौमिक से बात हुई क्या, तो मैं कह देती कि हाँ, रात में बात हो जाती है उनसे, लेकिन उन्हें क्या बताती। सच आखिर उन्हें नहीं बता सकती थी ना, क्योंकि अपनी मर्जी से ही शादी की थी मैंने सौमिक से। कैसे बता देती अपनी मम्मा पापा को कि मेरा सिलेक्शन गलत था। ऐसे कुछ ही महीनों में मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया और मैंने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। जब डॉक्टर्स ने पहली बार मेरी बेटी को मेरी गोद में पकड़ाया तो मेरी आंखों से आंसू बह गए और मैं उसे बहुत सारा प्यार करने लगी। लेकिन तब मुझे लगा कि मेरे पास भी कोई खड़ा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो आंसुओं से भरी आंखें लेकर सौमिक वहां खड़ा था। सौमिक ने मुझसे मेरी बेटी को मांगा तो मैंने उसे पकड़ा दिया। उसने हल्के से हाथों से धीरे से गुड़िया की तरह थाम लिया हमारी बेटी को। उसकी आंखों में भी बहुत आंसू थे, चेहरे पे पछतावा था। अपनी बेटी को प्यार करने के बाद वो मेरे पास आया और मेरा हाथ अपने दोनों में हाथों में लेकर उससे माफी मांगने लगा और मुझे बोला, आई एम रियली सॉरी धानी, मैं जानता हूँ कि मैं बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मैंने कैसे अपने बच्चे के अस्तित्व को निकार दिया, मैंने कैसे अपने बच्चे की एग्जिस्टेंस को नकार दिया। मैं कैसे भूल गया कि उसके अस्तित्व को नकारना तुम्हारे अस्तित्व को नकारने के बराबर है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। धानी, ये बच्चा जिसे मैं एक अनकहा सच मान रहा था, ये एक अनमोल तोहफा है मेरे लिए भगवान की तरफ से। तुमने देखा ना, तुम जानती हो ना उसका पहला स्पर्श कितना अनोखा, कितना मिरेकल है, कितना मैजिकल है। ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। प्लीज धानी, प्लीज, क्या तुम मुझे माफ करके मुझे अपनी जिंदगी में और मुझे और मेरी बेटी की मुझे तुम माफ करके अपने और हमारी बेटी की जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। ये सुनकर मेरा दिल भी पिघल गया और मैंने सौमिक को माफ कर दिया। अब हमारे रिश्ते में धीरे धीरे से खटास घटने लगी और प्यार के साथ साथ समझ भी आ गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो देखा ना, इस कहानी में हमने सीखा कि चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, सिर्फ प्यार ही जरूरी नहीं होता है, प्यार के साथ आपसी समझ का होना भी बहुत जरूरी है। लड़के सिर्फ यही कह दे कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए तो एक औरत के अस्तित्व पर बात बनाती है। तो इसलिए प्लीज अपनी वाइफ का हमेशा साथ दें और एक वाइफ बीइंग अ हस्बैंड अपनी वाइफ को समझें और क्रूशियल से क्रूशियल टाइम में उसका साथ दें, क्योंकि बात अच्छे वक्त में साथ देने की नहीं, बुरे वक्त में साथ देने की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी ममता को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय।
Hello? Hi ma'am, I'm calling from eBay. Are you happy with the service? Yeah, why? Please do continue shopping with us. Do let us know if you require any further. कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं मैं थोड़ी सी मूडी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी आने दो दिल में आ जाने दो के दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो के दो घबराहट को बाय 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 Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। You're different. You know, सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो। You really listen. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense? Not at all. But that will be 3,000 rupees, please.